आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के संकल्प के लिए न्यूयॉर्क में भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लड़कों की टीम की सराहना की। अमेरिका के चल रहे दौरे में सीएम ने न्यूयॉर्क में क्रिकेट टीम के सदस्यों से मुलाकात की और कुछ देर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक मार्मिक क्षण था जब मुझे लड़कों की टीम से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला। वे सभी के लिए प्रेरणा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीम के साथ संक्षिप्त गर्मजोशी भरी बातचीत में मानवीय संकल्प की शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने दिखाया कि चुनौतियों का डटकर सामना किया जा सकता है और कोई भी बाधा इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोक सके। उन्होंने भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज मीडिया आउटलेट्स को गलत प्रचार करने के खिलाफ चेतावनी दी कि बीआरएस विलय के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने उनके बीआरएस के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाने के लिए प्रत्युत्तर प्रकाशित करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने की मांग की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि छिपे हुए एजेंडे के साथ आधारहीन अफवाहें फैलाने वालों के लिए ये आपकी अंतिम चेतावनी है। आधारहीन अफवाहें फैलाना बंद करें। बीआरएस के खिलाफ अपने दुर्भावनापूर्ण झूठ प्रत्युत्तर प्रकाशित करें या कानूनी कार्रवाई का सामना करें। केटीआर ने दोहराया कि बीआरएस तेलंगाना के लोगों की सेवा करना जारी रखेगा जैसा कि वो 2 दशकों से अधिक समय से कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले 24 सालों से पार्टी ने सैकड़ों तोड़फोड़ करने वालों और हजारों दुर्भावनापूर्ण प्रचारकों और योजनाओं को लचीलेपन और भक्ति के साथ झेला है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अथक संघर्ष किया, तेलंगाना हासिल किया और बनाया एक ऐसा राज्य जो प्रगति और गौरव का प्रतीक बन गया और अन्य लोग भी इसका अनुकरण करना चाहते हैं। भाजपा महिला मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा रेड्डी के नेतृत्व में राज्य के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की और तेलंगाना में महिला सुरक्षा के लिए कड़े उपायों के लिए उनसे उनके हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें राज्य में बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार पर उनके हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने 2023 के लिए राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों पर प्रकाश डाला जिसमें तेलंगाना में अपराधों में 12% की वृद्धि को संकेत दिया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए, स्कूल में पढ़ने वाली महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज केंद्र और तेलंगाना सरकार से बुनकरों के लिए कल्याण योजना जारी रखने और हथकरघा क्षेत्र को संकट से बचाने का आग्रह किया। ये दावा करते हुए कि बीआरएस सरकार ने पिछले 10 सालों के दौरान बुनकरों के कल्याण के लिए कई पहल की है। उन्होंने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारें समान योजनाएं लागू करें। केटीआर ने एक बयान में दावा किया कि बीआरएस का 10 साल का शासन देश के इतिहास में बुनकरों के लिए एक स्वर्ण युग था क्योंकि इस अवधि के दौरान हथकरघा क्षेत्र ने तेजी से प्रगति की है। पूर्व मंत्री ने कहा कि के चंद्रशेखर राव के दूरदर्शी नेतृत्व में बीआरएस सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के विकास और बुनकरों के कल्याण के लिए कई नवीन योजनाएं शुरू की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला बयान है। इंदिरा गांधी ने 1975 में तानाशाही की पराकाष्ठा करते हुए देश में आपातकाल लगाया था। अभी भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर आपातकाल की आत्मा घूम रही है। बांग्लादेश में मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को मारना, विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर मारना, इस पर कांग्रेस की लोग तालियां बजा रहे हैं। किस बात की खुशी है? ये सोच ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्म, घटिया व लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाला, भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाला बयान है। राहुल गांधी की दादी कांग्रेस नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में भारत में तानाशाही की पराकाष्ठा करते हुए देश में आपातकाल लगाया। अभी भी कांग्रेस के नेताओं के अंदर वो आपातकाल की आत्मा घूम रही है। अब कांग्रेस के नेताओं के लिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्ता पलटने वाले लोग आदर्श बन गए, उनको फॉलो कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है।
बांग्लादेश में मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को जिंदा उल्टा तड़पा तड़पा कर मारना, लोकतंत्र की आवाज का कत्ल करना, विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर मारना, इस पर कांग्रेस के लोग तालियां बजा रहे हैं। शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए मानव संसाधन मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि शिक्षकों को स्कूल के शौचालयों की तस्वीरें भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने शिक्षकों के लिए बनाए गए ऐप में इस प्रावधान को हटा दिया है। मंत्री ने इसे सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि शिक्षक छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करें और सरकार प्राथमिकता के मुताबिक उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने कई ऐप पेश किए थे, जिसमें शिक्षकों द्वारा ऐप में स्कूल के शौचालयों की तस्वीरें अपलोड करने की प्रणाली भी शामिल थी। हालांकि शिक्षकों ने इस प्रणाली पर चिंता व्यक्त की, लेकिन सरकार ने ये प्रथा जारी रखी। अब एनडीए सरकार ने इस प्रणाली को हटा दिया है और इसके हिस्से के रूप में स्कूल शिक्षा निदेशक विजयराम राजू ने इस आशय के लिए आदेश जारी किए। विभिन्न शिक्षक संघों के नेताओं ने इस प्रणाली को खत्म करने के लिए एनडीए सरकार को धन्यवाद दिया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उन कैब ड्राइवरों के समर्थन में सामने आए हैं जिन्हें कथित तौर पर तेलंगाना के कैब ड्राइवरों द्वारा हैदराबाद छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, और मांग की कि तेलंगाना सरकार मानवीय दृष्टिकोण के साथ इस मुद्दे का समाधान करे। दोनों तेलुगु राज्यों के विकास के लिए एकता को एकमात्र रास्ता बताते हुए पवन कल्याण ने कहा कि आंध्र प्रदेश के कैब ड्राइवरों को हैदराबाद छोड़ने के लिए कहना उचित नहीं है। अभिनेता राजनेता ने तेलंगाना के कैब ड्राइवरों से आंध्र प्रदेश के अपने साथी कैब ड्राइवरों की प्रति सहानुभूति रखने का आग्रह किया, क्योंकि उनके विस्थापन से 2000 परिवार अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के कैबियों को अपना समर्थन दिया जब उनमें से कुछ ने यहां उनसे मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उनके ध्यान में लाया। जनसेना पार्टी नेता ने कहा कि तेलंगाना सरकार को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश जारी है। इसी बारिश के दौरान एक और हादसा हो गया। कारवार से गुजरने वाले NH 66 पर काली नदी पर बना एक पुल ढह गया। इस घटना में ड्राइवर समेत एक गाड़ी नदी में जा गिरी। शहर के कोडीबाग के पास कारवार को गोवा से जोड़ने वाला पुल ढह जाने से यहां सड़क अवरुद्ध हो गई। पुल के ढहने से उत्तर कन्नड़ को गोवा से जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, क्योंकि पुल राजमार्ग 66 पर बनाया गया था। पुलिस और प्रशासन के जवान मौके पर मौजूद हैं। नदी में गिरे ड्राइवर को मछुआरों ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। पुल चारों तरफ से टूटकर नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त एक ट्रक पुल से गोवा से कारवार की ओर जा रहा था। ट्रक नदी में गिर गया। वहां मौजूद मछुआरों ने ट्रक चालक को बचा लिया। वो केरल से है। MUDA और वाल्मीकि निगम के कथित घोटालों को लेकर भाजपा की पदयात्रा पर भाजपा नेता CT रवि ने कहा कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से लोग नाराज हैं। PSI परशुराम और इंस्पेक्टर तिम्मेगौड़ा की आत्महत्या का कारण भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि लोग हमारी पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वे कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। कांग्रेस का भ्रष्टाचार के वजह से जनता नाराज है। किसके लिए परशुराम चलवादी आत्महत्या किया, किसके लिए चंद्रशेखर आत्महत्या किया, किसके लिए PSI तिम्मेगौड़ा आत्महत्या किया, उसका कारण मालूम है क्या? भ्रष्टाचार। राहुल गांधी बोलता है ना ठकाठक भ्रष्टाचार के वजह से वो सब लोग प्रामाणिक अधिकारी आत्महत्या का शरण हो चुका है। जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उसके लिए जनता अपना पदयात्रा में जोड़ रहा है। केवल भाजपा JDS कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता के साथ जनता भी अपना साथ है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहे सियासत टीवी के साथ।